हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकर्स अप में, जहां आपको बैंक से संबंधित कार्यों की जानकारी मिलती है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं SC/SS के बारे में, यानी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। फ्रेंड्स, यह 60 साल से अधिक वर्ष के उन बुजुर्गों के लिए है जो अपना एक सम इन्वेस्ट करके उसके एवज में हर महीने कुछ इनकम जनरेट कर सकते हैं, जिससे कि उनका जीवन यापन चल सके। दोस्तों, इस स्कीम के अंतर्गत आप अपने रिटायरमेंट बेनिफिट जो हैं वह डाल सकते हैं, अथवा आप प्राइवेट में इनकम जनरेट करते हैं या कहीं से सोर्स ऑफ इनकम है तो आप वह डाल सकते हैं। इसके अंतर्गत अगर आपका TDS कटता है, इनकम टैक्स कटता है, तो आप ऐसे में सेक्शन 80C के अंतर्गत 1.5 लाख तक का आप टैक्स रिबेट भी ले सकते हैं। तो जानते हैं फ्रेंड्स SC/SS के बारे में। तो पहला है दोस्तों ओपनिंग ऑफ अकाउंट। कौन ओपन करा सकता है? तो जो भी बुजुर्ग 60 वर्ष पार कर चुके हैं अथवा 60 वर्ष के हैं वह इस अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई बुजुर्ग 55 वर्ष के हैं एवं वह रिटायरमेंट ले रहे हैं VRS के थ्रू, तो भी यह अकाउंट खुलवा सकते हैं। कंडीशन यह है कि जब वह रिटायरमेंट लेंगे एवं उन्हें रिटायरमेंट बेनिफिट मिलेगा, उसके 1 महीने के अंदर उन्हें इस अकाउंट में एंट्री लेना है, यानी इस अकाउंट को ओपन कराना है। इसके अलावा अगर डिफेंस पर्सनल है और तो फिर वो 55 वर्ष के बाद इस अकाउंट को ले सकते हैं। यह अकाउंट दोस्तों जॉइंटली एवं सिंगल दोनों तरीके से खोला जा सकता है। अगर यह अकाउंट जॉइंटली खोला जाता है तो ऐसे में कंडीशन यह है कि जो भी फर्स्ट होल्डर है वह 60 वर्ष पूरा होना चाहिए एवं उसका वह कंडीशन एलिजिबल होना चाहिए इस अकाउंट के लिए। जो भी सेकेंड होल्डर है वह ज़रूरी नहीं है कि वह 60 वर्ष का हो या 55 वर्ष का हो या वो रिटायर हो, वह जॉइंटली खुलवा सकते हैं। अगर पति एवं पत्नी दोनों ही एलिजिबल हैं अकाउंट ओपनिंग के लिए और सिंगली या जॉइंटली अपना अकाउंट एक दूसरे के साथ खुलवाना चाहते हैं, तो वो एलिजिबल हैं कि वह 2 अकाउंट अलग अलग खुलवा सकते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों डिपॉजिट। तो डिपॉजिट कितना होगा? तो जो अकाउंट है उसमें जो मिनिमम अमाउंट डिपॉजिट होगा वह 1000 रुपये होगा, एवं इसके बाद इसके मल्टीपल में यानी 1000 के मल्टीपल में डिपॉजिट होंगे अमाउंट, वह 2000, 4000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख, मैक्सिमम 15 लाख तक रुपए जमा हो सकते हैं। फंड जो डिपॉजिट होगा वह एक ही बार होगा, यानी सिंगल टाइम डिपॉजिट है। जिस प्रकार FD में हम एक बार डिपॉजिट करते हैं और उसके बाद उसकी मैच्योरिटी लेते हैं, किंतु हाँ इसमें यह है कि आप फंड डिपॉजिट करेंगे किंतु आपको क्वार्टरली आपको जो है ब्याज इसका मिलता रहेगा। नाउ ब्याज यानी इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिट। दोस्तों, जो ब्याज मिलता है SC/SS अकाउंट में वह अन्य सभी जो भी FD हो या PPF हो या सुकन्या समृद्धि हो, NSC हो, KVY हो, इन सभी स्कीम से ज़्यादा ब्याज आपको SC/SS स्कीम में मिलता है, यानी सीनियर सिटीजन स्कीम में मिलता है। अभी SC/SS के अंतर्गत जो ब्याज दर चल रहा है वह 7.4% है, यानी अप्रैल टू जुलाई के लिए। फ्रेंड्स, आपको जो ब्याज मिलता है वह हर 3 महीने पर मिलता है, यानी हर 3 महीने बाद जो आपके सम का ब्याज होगा वह आपके सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया जाएगा। यह जो ब्याज आपको मिलता है दोस्तों वह अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर एवं जनवरी के माह में आपके अकाउंट में जमा होता है, जिससे कि आप विड्रॉ कर सकते हैं। इस प्रकार आपको ब्याज मिलेगा एवं आपकी मैच्योरिटी जो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है, यानी 2 लाख, 10 लाख या 50, 15 लाख, जो भी आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है वह आफ्टर मैच्योरिटी आपको यह प्राप्त हो जाएगा। प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ अकाउंट फॉर्म 2 जमा करके आप कभी भी अपने अकाउंट का पैसा विड्रॉ कर सकते हैं एवं अकाउंट को क्लोज करा सकते हैं। अगर अकाउंट 1 साल से पहले बंद होता है तो ऐसी स्थिति में आपको ब्याज नहीं दिया जाएगा, यानी आप ब्याज के हकदार नहीं होंगे। जो भी अमाउंट है वह अमाउंट आपको वापस कर दी जाएगी। अकाउंट 1 साल के बाद एवं 2 साल से पहले बंद होता है तो ऐसी स्थिति में 1.5% का जो है वह आपको डिपॉजिट अमाउंट का वह रिडक्शन होगा एवं बैलेंस अमाउंट जो भी होगा वह आपको वापस कर दिया जाएगा। इसी प्रकार अगर 2 साल के बाद अगर अकाउंट को बंद करते हैं तो ऐसी स्थिति में डिपॉजिटेड अमाउंट का 1% डिडक्ट होगा और बैलेंस अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। क्लोजर ऑफ अकाउंट, यह स्कीम 5 वर्षों के लिए है।
अगर कस्टमर चाहे तो इसे 3 वर्षों के लिए एक्स्ट्रा एक्सटेंड कर सकता है। क्लोज करने के लिए तो जो भी आफ्टर क्लोजर जो भी अमाउंट इन्वेस्ट किया गया था वह अमाउंट 5 साल के बाद अथवा 8 सालों के बाद, क्योंकि 3 सालों का एक्सटेंशन होगा तो ऐसे में 8 वर्षों के बाद वह पैसे वापस मिल जाएंगे। इन केस अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो ऐसी स्थिति में जब तक होल्डर जीवित है तब तक उसे ब्याज मिलेगा, एवं जब उसकी मृत्यु हो जाती है उसके बाद से उस अमाउंट पे जो भी इन्वेस्टेड अमाउंट है उस पर सेविंग के दर से ब्याज मिलेगा और जो भी उनके लीगल ईयर हैं उन्हें वह अमाउंट वापस मिल जाएगा। इन केस ऑफ ए जॉइंट अकाउंट के केस में जो भी नॉमिनी है अगर वह चाहें एवं एलिजिबल हों SC/SS में पैसे रखने के लिए तो वह उस अकाउंट को कंटिन्यू कर सकते हैं, एवं जो भी ब्याज दर उस पर मिल रहा है, जो भी फैसिलिटीज़ उस स्कीम पे मिल रही है वह उसे ले सकती हैं। अगर पति एवं पत्नी दोनों ही अपने अपने अलग अलग अकाउंट खुलवाए हैं एवं पति या पत्नी में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में उस अकाउंट को, यानी जिनकी मृत्यु हुई है उस अकाउंट को बंद कराना पड़ेगा, क्योंकि 2 अकाउंट एक व्यक्ति के नाम से नहीं चल सकते हैं। तो इसे बंद कराकर जो भी पैसे हैं वह उन्हें वापस लेने होंगे। तो यह था दोस्तों SC/SS स्कीम, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के विषय में। अब आते हैं दोस्तों इसके डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो डॉक्यूमेंट्स किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेंगे फ्रेंड्स? पहला एप्लीकेशन फॉर्म, या आपको मैं फ़ोटो दिखा रहा हूँ, ये एप्लीकेशन फॉर्म है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपका अकाउंट पहले से उस ब्रांच में है या जहाँ पे आप खुलवाना चाहते हैं, अगर वहाँ से पहले से अकाउंट है तो आपको इसके अलावा और किसी चीज़ को देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, आपसे एक चेकबुक या आपसे एक विड्रॉल स्लिप मांगा जा सकता है फ़ंड ट्रांसफ़र करने के लिए। और अगर आपका अकाउंट पहले से नहीं है तो ऐसे में आपकी KYC मांगी जाएगी, यानी आपके आधार कार्ड, वोटर कार्ड, जो भी फॉर्मल डॉक्यूमेंट होते हैं किसी अकाउंट को ओपन करने के लिए, तो वह मांगा जा सकता है। आप साथ ही आपको एक बर्थ सर्टिफिकेट का प्रूफ देना पड़ेगा जिससे कि आपका डेट ऑफ बर्थ कन्फर्म हो सके। इसके अलावा अगर आपके अकाउंट नहीं है तो ऐसी स्थिति में आपसे फ़ोटो भी मांगा जाएगा, किंतु अगर आपका अकाउंट पहले से उस ब्रांच में है तो आपसे फ़ोटो नहीं मांगा जाएगा। दोस्तों, जब आप SC/SS अकाउंट में पैसे इन्वेस्ट करते हो तो उसके एवज़ में आपको एक FD प्रदान की जाती है। उस FD में आपके अकाउंट नंबर, आपने जो अमाउंट जमा किया है, उसके अलावा जो उसकी मैच्योरिटी डेट है, वह सारे डिटेल उसमें लिखे रहेंगे। जब आप अपनी FD क्लोज करोगे तब आपको यह FD रिटर्न करना पड़ेगा बैंक को, और इसके एवज़ में जो अभी आपका अमाउंट है, सम है, वो आपके अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में दे दिया जाएगा। दोस्तों, इस स्कीम के अंतर्गत जो आपको ब्याज मिलता है वो आपके सेविंग अकाउंट में मिलता है, यानी कि जहाँ भी आप यह स्कीम खुलवाओगे वहाँ पे आपका सेविंग अकाउंट होना कंपलसरी है। इसके अलावा यह जो स्कीम है, इस स्कीम में आप अगर टैक्स स्लैब में आते हो तो आप इसके अंतर्गत 1.5 लाख तक का टैक्स रिबेट भी ले सकते हो। दोस्तों, अगर आपकी इनकम टैक्स स्लैब में नहीं आती है तो ज़रूरी है कि आप 15G और H भरें, क्योंकि यह आपको इनकम टैक्स से बचाएगा। और इसके अलावा जो भी आपको SC/SS में इनकम इंटरेस्ट के थ्रू प्राप्त होती है उस पर आपको टैक्स लगेगा। अगर आपकी अर्निंग इंटरेस्ट 1 साल में 50,000 से ज़्यादा होती है तो ऐसे में आपको TDS कटेगा। तो यह था दोस्तों SC/SS के बारे में। आशा करता हूँ आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। शुक्रिया फ्रेंड्स।